प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको संभाल कर रखा होगा। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। महान जीविते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम में आपके उपस्थिति में आते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आप अगुवाई करें प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर आज के वचन से हम लोग सीख सकें। आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ही हम सीखने पर, जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखाएगा और सारी बातों को स्मरण कराएगा। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, सब कुछ आप स्मरण कराएं, जिससे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए वचन दूसरों तक पहुँचे और उनके भी जीवन बचाया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं फादर रितेश कुमार, और हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से आज चंगाई के लिए वचन, चंगाई के लिए 5 परमेश्वर के वचन जो सामर्थ्य है बाइबल के अंदर में। और इस वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन बीमारों को ऊपर में चंगा करता है, बीमारियों को छुटकारा देता है। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज़ संभव नहीं है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास हम करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए हो सकती है, पर यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो यदि राई के दाने पर भी, राई के दाने के बराबर यदि हमारा विश्वास है तो और यदि हम इस पेड़ से कहें कि उखड़ के समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा। तो हमको विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। पहला चीज़ सीखेंगे परमेश्वर के वचन से दूसरा राजा आपको 20 अध्याय और 5 पद। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि हिजकिय्याह यहाँ पर बीमार था और मरने की कगार पर था वो, और इस वजह से समस्या में वो पड़ा हुआ था। और हिजकिय्याह को जब परमेश्वर ने बोला कि तू मेरी बात को माना नहीं और इसलिए मैं तेरी आत्मा मैं तुझसे अलग कर रहा हूँ, तो हिजकिय्याह यहाँ पर बहुत ही बिलक कर रोने लगा, क्योंकि हिजकिय्याह के जीवन में ऐसे रोग आए थे जिसमें वो चंगे होने की कगार पे नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि तेरी आत्मा मैं तुझसे ले रहा हूँ, तो हिजकिय्याह दिल से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 3 पद में, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा, है ना, फूट फूट कर रोने लगा। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने टाइम दिया और समय भी दिया कि तू जो है कि आज के 1 दिन बाद परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। और जब हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर विनती कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी सुनी थी। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं तेरी आयु
15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को परमेश्वर 15 साल और उम्र को बढ़ा दिया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और जो कि हम यहाँ देखते हैं कि हिजकिय्याह बीमार था, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। तो यदि हम दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं और दिल से परमेश्वर को हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित है कि परमेश्वर हमको चंगा करेंगे। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में देखा है कि यदि हम तन मन से परमेश्वर की बात को सुने और उसकी दृष्टि में जो सही वही करे और उसकी आज्ञाओं को तन मन से माने तो निश्चय है कि मैं एक रोग भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि परमेश्वर के यदि हम तन मन से उसकी बात को सुने और उसकी दृष्टि में जो सही है वही करे तो एक भी रोग जो मिस्रियों के ऊपर में डाला था, जो परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, वो रोग प्रभु यीशु मसीह तन मन से मानने वालों को, वचन की आज्ञा को पालन करने वालों के लिए ऊपर में ये रोग नहीं भेजेगा। एक भी रोग उनके ऊपर में नहीं डालेगा जो परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनते और उसकी दृष्टि में जो सही वही करते और उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। तो परमेश्वर इधर प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि यदि तू मेरी आज्ञा को दिल से मानेगा तो तुझ पर एक भी रोग मैं ना डालूंगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमको चंगा करता है। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय, मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय और आपको 556 यहाँ पर देख रहे हैं। और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्रों के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन देखते हैं कि सामर्थी वचन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह गाँवों में, नगरों में, बस्तियों में जाता था, घरों में जाता था और परमेश्वर के संदेश को बोलता था, बताते थे। तो लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उससे विनती करते थे। यहाँ पर देखते हैं कि बाजारों में, शहरों में बीमारों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह लेकर आते थे और विनती करते थे, प्रभु मुझे ये मेरे भाई है इसको भी तू चंगा कर दीजिए, या मेरा रिश्तेदार है इसको भी तू चंगा, प्रभु स्वामी आप मेरे भाई को चंगा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। यहाँ पर लोग विनती कर रहे हैं कि प्रभु जी तू मुझे प्रार्थना ही नहीं कर, बल्कि हम लोग तेरे आंचल को छू लेते, तेरे कपड़े को यदि हम छू लेते हैं तो हम चंगे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए ललाहित थे, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए ललाहित थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग, उनके मनों में उत्साह है, वो जागृति है कि लोगों के मन में ये लग रहा है कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लेती या छू लेता तो मैं चंगे हो जाते। जितने उसे छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे, जितने उसे छूते थे वो सब वो लोग चंगे हो जाते थे। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि वो स्त्री जो 12 साल से उसका लहू बह रहा था और कोई उसको डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता था, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले कोई भी वजह तो उसको ठीक कर ना सका था, क्योंकि वो सारे वैद्यों से, सारे डॉक्टरों से, सारे तंत्रिकों से वो दिखा चुकी थी और वो हार चुकी थी अपने आप से। वो दवा खाते खाते वो बहुत उब चुकी थी। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम उसने सुना, और जैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम यहाँ सुनती है उसके मन में
विश्वास जग जाता है और कहती है कि यदि यीशु आज ही मेरे इस रास्ते से गुजर कर जाएंगे, तो यदि हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, बल्कि हम प्रभु यीशु को सबसे पहले उसके कपड़ों को यदि छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसी के रास्ते से अचानक से आते हैं, शोर होती है। उस रास्ते से जब प्रभु यीशु मसीह उसके घरों से गलियों से गुजरते हैं तो शोर होता है, तो पूछती है, वह स्त्री पूछती है कि ये कौन जा रहा है। तो लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु नासरी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, वो किसी की बात को उस समय के हिसाब से जो है कि स्त्रियों को घर से लोग बाहर निकलने नहीं देते थे या उसको खाना बनाने नहीं देते थे। इस प्रकार की पहले समय की प्रथा थी। लोग जो है कि उसे, जिस स्त्रियों को मासिक धर्म आ जाते थे उनको लोग पसंद नहीं करते थे खाना देना या खाना पकाने के लिए या जो है कि किसी बर्तन को छूने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है कि उस समय के हिसाब से वहाँ पर जो है किसी की बात उसने न मानी, किसी की बात उसने न सुनी और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उसने तुरंत घर से निकली और वो भीड़ में घुस गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वो स्त्री भीड़ में घुस गई, उस भीड़ में बीच में घुसकर वो उसके अंदर जब छुप करके छुपते छुपते जो है कि वो जो है कि प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची तो उसको धीरे से कपड़े को उसने छू लिया। जैसे यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, जितने उसे छूते थे चंगे हो जाते थे। तो उसने सिर्फ कपड़े को जाकर के छू ली और उसी क्षण उसके लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया और वो चंगी हो गई। पर प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रुक गए और रुकने के बाद क्या देख रहे हैं कि हमें कोई छुआ है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बोला, चेलों से बोला कि मुझे कोई छुआ है। चेलों ने उन्हें जवाब दिया, प्रभु आपको तो इतनी भीड़ है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं कंधे से कंधे, और आप कह रहे हैं कोई छू रहे। प्रभु यीशु मसीह बोले, नहीं, मुझे तो कोई छुआ है। प्रभु यीशु मसीह वहीं पे खड़े हो गए और नज़र उठा के चारों तरफ देखा ऐसे करके। तब जो है स्त्री अपने आप को छिपाती रही, लेकिन अपने आप को छिपा ना पाई और उस समय वो दौड़ती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उसके पैरों तले गिर पड़ी। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे नारी, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, अब से तू फिर पाप न करना, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए विश्वास को होना जरूरी है। यहाँ पर हम इब्रानियों की पत्री में देख सकते हैं कि बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर परमेश्वर से यदि कुछ पाना है तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रार्थना सुनी जा सके। आइए परमेश्वर के वचन से एक और पद देखते हैं। लूका की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार और 6 पद और आपका 19 पद यहाँ पर देखते हैं। और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कह रहा है कि और सब उसे छूना चाहते थे। लोग उसको छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी, उसमें से शक्ति निकल रही थी और निकल कर सबको चंगा कर रही थी। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनों ने उसे छुआ वो सब चंगे हो गए। यहाँ पर लंगड़े को भी लोग लेकर आए, लंगड़े को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों ने लेकर आए और अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और बोला कि देख, अब से तू देख। और उछल कर कूद कर परमेश्वर को कहने लगा, बड़ाई करने लगा कि अब मैं देख सकता हूँ, प्रभु यीशु मैं अब देख सकता हूँ। और उछलते कूदते हुए परमेश्वर के भवन में चला गया। तो इस प्रकार से जो है कि मुर्दे भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, मुर्दों को भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उठ, और उठ करके खड़ा हो गया। 48 साल से वहाँ पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति था जो है कि वहाँ पर जो है कि पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको भी परमेश्वर ने बोला कि अभी उठ और अपने खाट उठा और चल फिर। और वो भी जो है कि उठ करके चलने लगा और खाट उठाकर अपने घर की ओर चला गया। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लोग उसे छूना चाहते थे, लोग उसको
पसंद करते थे। लोग उसको ढूंढ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहेगा, कहाँ है, कब हम उससे मिलते। लोगों के अंदर लालसा थी प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, और उनके दिल में था कि यदि मैं उसके कपड़े को ही छू लेती या उसके शरीर को छू लेती तो मैं पूरी तरह से चंगा हो जाता। तो यहाँ पर जो है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में लोग, जितने लोगों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किए। बुखार से पीड़ित लोगों को भी यहाँ देखते हैं कि पतरस की सास जो है कि बुखार से पीड़ित थी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रार्थना किया और उसकी पतरस की सास बुखार से चंगी हो गई। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास बीमारी लोग भी आए, बुखार से पीड़ित लोग भी आए, और यहाँ तक कि कैंसर लोग भी आए, यहाँ तक कि जो है कि लकवा का मारा हुआ बीमारी वाले भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो भी चंगे हो करके गए। तमाम प्रकार की बीमारियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो सबको चंगा करता गया, उन सबको चंगा करता गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय में कोई क्लिनिक नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन सबको प्रभु यीशु मसीह चंगे करते गए, प्रार्थना करते गए, लोग ठीक होते गए और प्रभु यीशु के साथ लोग जुड़ते गए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। आइए एक और पद हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 8 और 9 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 और 9 पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 और 9 पद। यीशु ने मुझसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 9 पद। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, जो 48 साल से एक खाट पे पड़ा हुआ था। 48 साल से एक खाट पर पड़ा हुआ था और उसे कोई उसे चंगा नहीं कर सकता था। कोई उसको जो है कि जब वो सिलो कुंड था, उसमें जो है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई, जब परमेश्वर के दूत आता था, उस कुंड को हिलाता था और जो उसमें पहले कूद जाता था और वो जो है कि पहले चंगे हो जाता। 38 वर्ष से जो है कि ये जो है कि व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ था। उस तालाब में कूदने के लिए जो है कि 38 साल तक उसको इंतज़ार करना पड़ा, पर कोई उसको उठाकर अंदर में नहीं फेंक पाया या नहीं डाल पाया। अंत में प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा,